एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा, उसके माध्यम से कर्मचारियों की एक ट्रेनिंग का रेगुलर प्रोग्राम चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार जैसा मिशन कर्मयोगी नाम से देश भर के सभी कर्मचारियों का एक विशेष संबोधन करने के लिए और कर्मचारी अपने आप को कर्मयोगी समझे। कर्मयोगी और कर्मचारी में इतना ही है, कर्मचारी यानी काम करने के लिए अपनी दिनचर्या पूरी की, योग के साथ कर्म यानी जनता के हित में हर प्रकार के व्यवहार के नाते से जनहित के अंदर सब लोग लगे, ऐसा चाहे वो अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, इस प्रकार का एक मिशन शुरू किया गया। हरियाणा में लगभग 3.5 लाख पक्के कर्मचारी हैं और ये प्रोसेस हमारा 30 नवंबर को शुरू हुआ था और बहुत सी ताकत इसमें लगी है और 31 मार्च तक शुरू पूरा करना है। 3.5 लाख में से लगभग 2 लाख कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है और 1.5 लाख बाकी जो हैं अगले फरवरी और मार्च के अंदर हो जाएगा और एक अच्छा उसका रिजल्ट निकल रहा है। बहुत से कर्मचारी इससे बड़े प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं और अपने काम में दक्षता कैसे लेकर के आएँ, उनका दृष्टिकोण और उनकी सोच कैसे ये बदले, खास करके जनहित में काम करने की उनको यानी प्रेरणा उनको मिले, काम चोर न बने, काम को पूर्ण मनोयोग से करें, इस प्रकार का एक ये शिविर है और अच्छा उसका कल बजट आ रहा है सर, कितनी उम्मीद हरियाणा को, पूरे देश को? देखिए, कल चूँकि अभी अंतरिम बजट है तो पूर्ण बजट नहीं है, इसलिए अंतरिम बजट तो कुछ समय के लिए होता है। जैसे चुनाव होकर के नई सरकार आती है फिर अपना पूर्ण बजट लेके आते हैं, उस समय अपेक्षा की जा सकती है, अभी उसका कोई विषय। हरियाणा का भी बजट? हाँ, हरियाणा का बजट अभी आएगा। बजट का सत्र हमने कैबिनेट ने एक निवेदन किया है, 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू करने की बात कही गई है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे का टाइम टेबल बना करके आपको बताएंगे। लोकसभा के लिए कार्यालय खोल दिए गए हैं, सब कार्यालय खोल दिए गए हैं। लोकसभा के चुनाव का हमने तो कह दिया कि बिल्कुल बच चुका है। अब आज भी मेरी दिल्ली में बैठक है, हम लोग लोकसभा के चुनाव को लेकर के बैठने वाले। अब हर दिन हर लोकसभा में जिनके जिम्मे जो काम है उस हिसाब से सब ये तो सब चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। ईडी की कार्रवाई को लेकर जो विपक्ष पे लगातार हमले कर रहे हैं, ईडी का हमारा कोई संबंध नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और उनके पास कुछ सूचनाएं रहती हैं, वो अपनी कार्रवाई करते हैं और समाज देश के अंदर ऐसे संस्थाएं जो जिसका काम होता है सब अपने तरीके से करती हैं। ऑटोनोमस बॉडीज जो होती हैं उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होता। जनगणना के बारे में क्या रडार पर है? हमारे यहाँ तो सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई जातिगत